हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 में सवाल नंबर दूसरे का पहला सवाल हल करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर दूसरे का पहला सवाल आपका दिया है, कह रहा है जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ठीक है, ये आपका सवाल दिया है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और यहाँ पर हम मान लेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे? कह रहा है जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, यानी कि जान और जीवंती दोनों को मिलाकर कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जान प्लस जीवंती, जान प्लस में जीवंती। कह रहा दोनों को मिलाकर ना, तो यानी कि इन दोनों को मिलाकर कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं, ये आपका दिया है। कह रहा जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जान प्लस जीवंती बराबर 45। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम मान लें कि जान के पास कंचों की संख्या x है। ठीक है, अगर हम मान लें कि जान के पास कंचों की संख्या x है, तब हम जीवंती के पास कंचों की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे जीवंती बराबर 45। ठीक है, तब आपका आएगा जीवंती बराबर 45, और ये प्लस का x बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जान के पास हम कंचों की संख्या x मान लें, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी? 45 माइनस का x होगी। ठीक है, अगर जान के पास हम मान लें कंचों की संख्या कितनी है? x है, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी? 45 माइनस x। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे माना जान के पास कंचों की संख्या, माना जान के पास कंचों की संख्या बराबर, माना जान के पास कंचों की संख्या x। ठीक है, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस का x। ठीक है, माना जान के पास कंचों की संख्या x, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी? 45 माइनस का x। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद देखेंगे, उससे बाद कहता है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी कि दोनों क्या है? 5-5 कंचे अब खो दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों 5-5 कंचे खोने पर, दोनों 5-5 दोनों 5-5 कंचे क्या करते हैं? खो देते हैं। ठीक है, दोनों 5-5 कंचे खोने पर, दोनों 5-5 कंचे खोने पर। ठीक है, तो जान के पास कंचों की संख्या हमने मानी है x, और जीवंती के पास कंचों की संख्या हमने मानी है 45 माइनस का x। ठीक है, तो 5-5 कंचे खो देते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5-5 कंचे खो दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब जान के पास कंचों की संख्या कितनी बचेगी? जान के पास यहाँ से लिखेंगे जान के पास कंचों की संख्या, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे जान के पास कंचों की संख्या हमने कितनी मानी है? x मानी है। ठीक है, जान के पास हमने कंचों की संख्या मानी है x, और 5 कंचे खो देता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, जान के पास कंचों की संख्या हमने मानी है x, और कह रहा 5-5 कंचे खो देते हैं, तो उसमें से आपका 5 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जान के पास कंचों की संख्या मानी है x, तो उसमें से आपका 5 माइनस हो जाएगा। ठीक है, 5-5 कंचे खो दे रहे हैं, और जीवंती भी 5-5 कंचे खो देती है, यानी कि दोनों लोग 5-5 कंचे खो देते हैं। तब हम लिखेंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी बचेगी? जब वो 5 कंचे खो देती है, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी बचेगी? जीवंती के पास हमने कंचों की संख्या मानी है 45 माइनस का x। ठीक है, तो 45 में से हम 5 को घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि 5-5 कंचे क्या करते हैं? खो देते हैं। ठीक है, 5-5 कंचे खो देते हैं। जीवंती के पास हमने कंचों की संख्या कितनी मानी है? 45 माइनस x मानी है। ठीक है, तो जब 45 में से हम 5 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा?
आपका बचेगा 40, ठीक है। 45 में से 5 माइनस करेंगे, आपका बचेगा 40, तो आपका आ जाएगा 40 माइनस का x, ठीक है। जान के पास कंचों की संख्या हमने मानी थी x, तो वो 5 कंचे खो देता है, तो x माइनस का 5 हो जाएगा। और जीवंती के पास कंचों की संख्या हमने मानी थी 45 माइनस का x, वो 5 कंचे खो देता है, तब उसके पास कितनी कंचे बची? 40 माइनस का x बचेगी, ठीक है। 5 कंचे यहाँ से माइनस हो जाएंगे, तो आपका कितना हो जाएगा? 40 माइनस का x, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है? अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, ठीक है। कह रहा अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, गुणनफल का मतलब आपका क्या है? इन दोनों का हम गुणा करेंगे, ठीक है। ये जो हमने निकाला इनका क्या करेंगे? इनका गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रश्नानुसार चलेंगे, ठीक है। इनका गुणनफल आपका दिया 124, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार अब हम चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। कह रहा है इनका गुणनफल 124 दिया है, यानी कि x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x बराबर आपका कितना दिया है? 124 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 124, इतना आपका दिया है। तो इनका हम क्या करेंगे? इनका गुणनफल करेंगे, यानी कि इनका गुणा करेंगे, ठीक है। तो चलिए इनका गुणा करते हैं। तो यहाँ से x का गुणा करेंगे 40 में, तो आपका कितना आएगा? 40x आ जाएगा, ठीक है। फिर x का गुणा करेंगे माइनस x में, तो आपका कितना आएगा? माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का 5 और ये प्लस का 40 है, जब गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा? माइनस का 5 चौक 20, ये आपका 200 आ जाएगा, ठीक है, जब गुणा करेंगे। और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और 5 का x में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5x आ जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का 24 है, ठीक है, बराबर के इधर। जब बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 124 हो जाएगा, सॉरी, ये 124 प्लस का है, जब बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 124 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में आपका क्या बचेगा? 0 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से इसको आगे हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 40x है, ठीक है, ये प्लस का 40x है, ये प्लस का 5x है, ये आपका जुड़ जाएगा, आपका कितना हो जाएगा? 45x हो जाएगा, ठीक है। 45x माइनस का x स्क्वायर, और ये माइनस का 200 है, ठीक है, और ये माइनस का 124 है। तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो आपका कितना आएगा? ये 200 और ये 300 हो जाएगा, 324 आएगा, ठीक है। यानी कि माइनस 200 और माइनस 124, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, आपका आएगा माइनस का 324 आ जाएगा, ठीक है। जब इनको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 324 आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का निशान बड़ा है इसलिए हम माइनस का निशान लगा लेंगे, ठीक है। बराबर में आपका क्या बचेगा? 0 बचेगा, इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर हम पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर हम पहले क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें यह द्विघात समीकरण के रूप में लाना है। तो यहाँ से लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर हम पहले लिखेंगे, ठीक है। और ये प्लस का 45x इसी तरह रहेगा, प्लस का 45x माइनस का 324 बराबर में 0, ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? माइनस को कॉमन लेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस को कॉमन इसलिए लेंगे तब क्योंकि हमें ये प्लस के रूप में लाना है। तो यहाँ से लिखेंगे माइनस कॉमन लेने पर, माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से, माइनस कॉमन लेने पर तो जो माइनस जब कॉमन लेते हैं तो जो प्लस वाला होता है वो आपका माइनस हो जाता है, और जो माइनस वाली संख्या होती है वो आपकी प्लस हो जाती है, ठीक है। तो माइनस को हमने क्या किया? कॉमन ले लिया, तो आपका ये माइनस का x था, ठीक है, तो ये प्लस का x हो जाएगा, ठीक है, प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। और ये प्लस का 45x है, जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस का 45x हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का 324 है, जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस का 324 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में आपका 0 बचेगा, इतना आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे जगह नहीं बची तो इसको हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे, ब्रैकेट को खोल लेंगे, ठीक है, नीचे जगह नहीं तो इसको हम इधर लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 45x, ब्रैकेट को हम खोल लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324 बराबर 0, प्लस का 324 बराबर 0, ठीक है। क्योंकि ये माइनस जब 0 के पास जाएगा तो ये आपका भाग होके कट जाएगा, ठीक है, यानी कि ये माइनस आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 45x है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर x है आपका, ठीक है, 45x प्लस का 324 है, ठीक है, 45x प्लस का 324।
अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है। गुणनखंड करेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर का हम गुणा करेंगे 324 में, ठीक है। जब एक्स स्क्वायर का हम गुणा करेंगे 324 में तो आपका कितना आएगा, 324 एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। उसके बाद हमें इसको इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर 324 आए और गुणा करने पर माइनस का 45 एक्स आए, ठीक है। यहाँ से हम आपको समझा दे रहे हैं, अगर एक्स स्क्वायर का हम गुणा करते हैं, एक्स स्क्वायर का अगर हम गुणा करते हैं 324 में, ठीक है, 324 में तो आपका कितना आता है, 324 एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है। और इसको हमें इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर आपका माइनस का 45 एक्स आए और गुणा करने पर 324 आए, ठीक है। इसको हमें इस तरीके से तोड़ना है। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। तो अगर इसको हम तोड़ लें कि माइनस का 36 एक्स इंटू माइनस का 9 एक्स, ठीक है। यानी कि जब 36 और 9 एक्स का हम गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा 324 एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। और 36 एक्स का हम गुणा करेंगे 9 एक्स में तो आपका कितना आएगा, 324 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और जब हम 36 और 9 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 45 एक्स आ जाएगा, ठीक है। 36 एक्स और ये 9 एक्स आपका जुड़ जाएगा तो आपका कितना आएगा, माइनस का 45 एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे माइनस का 36 एक्स और माइनस का 9 एक्स। तो यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 36 एक्स माइनस का 9 एक्स और ये प्लस का 324 बराबर में 0, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से x को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका क्या कॉमन बचेगा, यहाँ से आपका x कॉमन हो जाएगा, ठीक है। x यहाँ से आपका कॉमन हो जाएगा तो x को जब कॉमन ले लेंगे तो आपका कितना बचेगा, आपका ब्रैकेट में बचेगा x माइनस का 36, ठीक है, x माइनस का 36। और यहाँ से आपका क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ से आपका -9 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका -9 कॉमन हो जाएगा, आपका ब्रैकेट में बचेगा x माइनस का 36, ठीक है, बराबर में 0, ठीक है। क्योंकि x का जब x में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, x का गुणा करेंगे 36 में तो कितना आएगा, 36 एक्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमने -9 को कॉमन ले लिया, 9 का गुणा करेंगे x में तो कितना आएगा, 9 एक्स आएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और 9 का गुणा करेंगे जब 36 में तो कितना आएगा, 324 आ जाएगा, ठीक है, बराबर में आपका 0 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये x माइनस का 36 है, ये x माइनस का 36 है, ये 2 बार है तो इसको हम एक बार लिखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे x माइनस का 36 एक ब्रैकेट में x माइनस का 36 एक ब्रैकेट में x माइनस का 9 बराबर 0। इतना आपका आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे और आप अपनी स्टडी अच्छे से करते रहें, ठीक है। तो वापस हम अपने सवाल पर आते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे x माइनस का 36 बराबर 0, ठीक है, ब्रैकेट को खोल लेंगे तो x बराबर ये माइनस का 36 से बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस का 36 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर आपका आएगा प्लस का 36, ठीक है। और ये आपका आएगा x माइनस का 9 बराबर 0, ब्रैकेट खोलेंगे तो x बराबर ये माइनस का है 9 बराबर के उधर जाएगा, ये प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आएगा x बराबर का 9 और x बराबर का 36, इतना आपका आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जान और जीवंती दोनों को मिलाकर कितने कंचे थे, 36 और 9 कंचे थे, ठीक है। यानी कि 36 और 9 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका 45 आएगा, ठीक है। यही हमसे पूछ रहा था कि कह रहा है, अब वापस अपने सवाल पर चलते हैं। तो कह रहा है जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे थे, 45 कंचे थे, ठीक है। कह रहा दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, यानी कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, ठीक है। आरंभ में उनके पास जो कंचे थे वो थे 36,9, ठीक है, 36,9। यानी कि 36 और 9 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 45 ही आएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे अतः जान प्लस जीवंती के पास आरंभ में 36,9 कंचे
कंचे थे। ठीक है, 36,9 कंचे थे। यही आपका फाइनली आंसर निकल कर आ जाएगा। ये सवाल आपका हल हो जाएगा। ठीक है, अगर जान के पास कंचों की संख्या 36 होगी तब जीवंती के पास कंचों की संख्या 9 होगी, और अगर जीवंती के पास कंचों की संख्या 9 होगी तब जान के पास कंचों की संख्या 36 होगी। ठीक है, यानी कि उनके पास टोटल कितने कंचे थे? 45 कंचे थे। ठीक है, तो हमने निकाला कितना है? 36,9, यानी कि 36 और 9 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 45 आएगा। 36 और 9 को जोड़ेंगे तो यानी कि जान और जीवंती दोनों के पास कितने कंचे थे? 36,9 कंचे होंगे। ठीक है, ये सवाल आपका हल हो जाएगा। यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। इसी को आपको आंसर कर देना है। ये सवाल आपका हल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसको हम आसानी से आपको दिखा दे रहे हैं। कैमरे पूरा नहीं आ रहा, उसके लिए सॉरी। तो हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं कि ये आपका रफ कार्य था, ये आपको नोट नहीं करना है। ठीक है, ये जो आपका था ये रफ कार्य है। ठीक है, ये जो इतना आपका क्या है, इतना हमने आपको समझाने के लिए बताया है, ये आपको नहीं लिखना। अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये हमने आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका रफ कार्य है, और जो सवाल आपका हल होगा वो यहाँ से हल होगा। ठीक है, यहाँ से आपका सवाल हल होगा। यहाँ पर आप लिखेंगे माना जान के पास कंचों की संख्या x, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 - x हो जाएगी। ठीक है, दोनों क्या करते हैं? 5-5 कंचे खो देते हैं, तो लिखेंगे दोनों 5-5 कंचे खोने पर तब जान के पास कंचों की संख्या कितनी बचेगी? 5 कंचे खो देते हैं तो x - 5 हो जाएगा। ठीक है, और जान के पास कंचों की संख्या कितनी बचेगी सॉरी x - 5 बचेगी, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी बचेगी? 40 - x बचेगी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इनका गुणनफल। इनका गुणनफल आपका दिया है 124, तो यहाँ से हम लिखेंगे x - 5 ब्रैकेट में x 40 - x। ठीक है, इनका गुणनफल कितना है? 124 दिया है, तो हमने क्या किया है? इनका गुणनफल यहाँ से किया है, यानी कि इनका गुणा किया है। ठीक है, तो ये सवाल आपका हल हो जाएगा फाइनली। इसे अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।